In today's video, we are talking about एल्केप्टोन्यूरिया। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? एल्केप्टोन्यूरिया, इसका बायोकेमिकल बेसिस, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, लेबोरेटरी डायग्नोस्टिक एंड ट्रीटमेंट। क्योंकि ये एक एबनॉर्मेलिटी है, क्या डिसऑर्डर है वो हम पढ़ेंगे, ठीक है? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये भी आपके वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। किस एंजाइम की डेफिशिएंसी की वजह से एल्केप्टोन्यूरिया होता है? और सबसे ज़्यादा जो पेट क्वेश्चन होता है कि ब्लैक यूरिन जो होती है वो किस डिसऑर्डर में आती है। तो ब्लैक यूरिन डिजीज भी इसी को ही कहते हैं। क्यों होता है वो, कैसे ब्लैक यूरिन आती है, वो भी सब हम देखेंगे। तो एल्केप्टोन्यूरिया, तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे कि डेफिशिएंसी किस एंजाइम की होती है। किसी भी एबनॉर्मेलिटी में बायोकेमिस्ट्री में हमें क्या देखना है कि डेफिशिएंसी किस एंजाइम की है। हम थ्योरेटिकल ज़्यादा नहीं लिखेंगे लेकिन बताएंगे थ्योरेटिकल पूरा, ठीक है? आप सुनेंगे, अगर आपको लगेगा कि हाँ ये आपके काम का हो सकता है तो आप उसको अपने पास राइट डाउन कर लें। तो डेफिशिएंसी किस एंजाइम की होगी? होमोजेंटिसिक एसिड ऑक्सीडेज या फिर होमोजेंटिसेट ऑक्सीडेज, ठीक है? देखिए जो आगे ये 8 लग जाता है, इसको या तो आप कह लें होमोजेंटिसिक एसिड ऑक्सीडेज या कह लें होमोजेंटिसेट ऑक्सीडेज। दोनों सेम चीज़ है, कुछ भी बोलेंगे दोनों सही है। लेकिन हाँ, ये एंजाइम को आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। जिस तरीके से अभी हमने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था, क्या इससे जो पहले हमारे चैनल पे जो वीडियो अपलोड हुई है प्लेलिस्ट में जाके देखिए, देख लीजिए, बायोकेमिस्ट्री प्लेलिस्ट में जाके आप देखेंगे तो सबसे पहली वीडियो जो हमने अपलोड की थी वो की थी फिनाइल कीटोन्यूरिया, और हम कर रहे हैं अब एल्केप्टोन्यूरिया। ये हम अभी शुरू में ये सारे डिसऑर्डर इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये आपके वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और कभी कभी तो क्या होता है, सीधा सीधा इनकी एंजाइम की डेफिशिएंसी सीधी पूछी जाती है, तो इसीलिए हम वो चीज़ें पहले ले रहे हैं। तो क्या डेफिशिएंसी ऑफ होमोजेंटिसिड ऑक्सीडेज कॉज दिस डिजीज, ठीक है? अब हम क्या देखेंगे, इसका बायोकेमिकल डिफेक्ट। देखिए हम केवल इंपॉर्टेंट वो लिखेंगे, बायोकेमिकल डिफेक्ट। अब बायोकेमिकल डिफेक्ट क्या क्या होते हैं ये देखते हैं थोड़ा। देखिए बायोकेमिकल डिफेक्ट के अंदर क्या रहता है, जो एल्केप्टोन्यूरिया जो है वो आपका है ऑटोजोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑटोजोमल रिसेसिव, ये आपको पता होना चाहिए। देखिए जब आपसे एग्जामिनर अचानक से कुछ भी पूछ रहा है तो कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए जो आपको एटलीस्ट उस समय उसको बता देनी है, ठीक है? ऑटोजोमल रिसेसिव डिसऑर्डर, ठीक है? ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर हो गया। अगला क्या होता है, इसका जो इंसिडेंस है वो है 1, ये बहुत ही रेयर केसेस में होती है, 1 in 2.5 लाख बर्थ, मतलब 2,50,000 में केवल एक बच्चे को होना। वो तो देखिए तब भी 1 in 10,000 थी, लेकिन ये तो 1 in 2,50,000 है। इसके अंदर किस एंजाइम की डेफिशिएंसी होती है ये हमने पहले ही आपको बता दिया। मेटाबॉलिक, मतलब जो मेटाबॉलिक डिफेक्ट किस एंजाइम का होता है, डेफिशिएंसी ऑफ होमोजेंटिसेट ऑक्सीडेज। इसका ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। 1 in 25,000 लोग, मतलब 1 में 2.5 लाख में से किसी एक को होती है। अब रिजल्ट क्या होता है भाई, इस एंजाइम की कमी से बॉडी के अंदर क्या हो जाता है? बॉडी के अंदर क्या होता है, जो होमोजेंटिसिक एसिड जो होता है, होमोजेंटिसिक एसिड वो बढ़ जाता है भाई। जब होमोजेंटिसेट ऑक्सीडेज, जो होमोजेंटिसेट जो होगा, होमोजेंटिसेट कह लीजिए या फिर होमोजेंटिसिक एसिड कह लीजिए, तो ये इस एंजाइम को ऑक्सीडाइज करना चाहिए, लेकिन वो नहीं ऑक्सीडाइज भाई, वो हो ही नहीं पा रहा है। तो फिर क्या करता है, जो रिजल्ट क्या हो जाता है, एक्सक्रीशन होता है। किसका? एक्सक्रीशन ऑफ होमोजेंटिसेट। देखिए आमतौर पे नॉर्मली क्या होता है, जो ये होमोजेंटिसेट होता है, या इसे होमोजेंटिसेट कह लीजिए या कह लीजिए होमोजेंटिसिक एसिड, तो जो ये जो होमोजेंटिसेट होता है या फिर होमोजेंटिसिक एसिड होता है, ये आमतौर पर ऑक्सीडाइज कर जाता है बेंजोक्विनोन एसीटेट, ठीक है? ये हम इधर लिख देते हैं ताकि आपको पता रहे। जो होमोजेंटिसेट होता है ये जो है कन्वर्ट हो जाता है किसमें, बेंजोक्विनोन, बेंजोक्विनोन दिख रहा है ना, बिल्कुल बेंजोक्विनोन, ठीक है? यहाँ पे एंजाइम यही लगता है ऑक्सीडेज वाला। अब आप समझ गए होंगे। अब भाई इस एंजाइम की कमी हो जा रही है तो ये क्या है, बॉडी के अंदर राइज बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है, और जो बेंजोक्विनोन एसीटेट जो हो रहा है वो बन ही नहीं पा रहा है। तो होमोजेंटिसेट बॉडी के अंदर बढ़ेगा तो क्या करेगा भाई, एक्सक्रीट करेगा यूरिन में होमोजेंटिसेट। अब जब ये एक्सक्रीट करेगा तो यही जो होता है प्रोड्यूस ब्लैक कलर एल्केप्टोन बॉडी।
ब्लैक कलर एल्केप्टोन बॉडी, यही जो होता है एल्केप्टोन बॉडी को बना देता है, प्रोड्यूस कर देता है ब्लैक कलर के एल्केप्टोन बॉडी। ठीक है, अभी हमने केवल इतना बायोकेमिकल डिफेक्ट में पढ़ा, अभी थोड़ा हम क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो ये क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में कुछ ज़्यादा लिखूंगा नहीं, केवल आप सुनिए, क्योंकि ये आपको पता होना चाहिए बस। और अगर आपको लग रहा है ये इंपॉर्टेंट है तो लिख लीजिए, और इम्पॉर्टेंट है तभी मैं बता रहा हूँ, लेकिन मैं इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि फालतू की चीज़ें लिखने से चार्ट बस बड़ा हो जाता है। देखिए इसमें क्या होता है, पर्सन की जो लाइफ रहती है वो ऑलमोस्ट सेम ही रहती है, केवल एक एबनॉर्मेलिटी होती है इसके अंदर। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन केवल एक एबनॉर्मेलिटी होती है, क्या? ब्लैकनिंग ऑफ यूरिन। अब ब्लैकनिंग ऑफ यूरिन क्यों हो रही है आप समझ ही गए होंगे कि जो होमोज एंटीसेट एक्यूमुलेट कर रहा है वो बना देता है ब्लैक कलर की एल्केप्टोन बॉडी, और जब एल्केप्टोन बॉडी एक्सक्रीट करती है यूरिन के थ्रू तो वही ब्लैक कलर प्रोड्यूस कर देती है। तो ब्लैकनिंग ऑफ यूरिन, जो ये ब्लैकनिंग ऑफ यूरिन आपको दिखती है ऑन स्टैंडिंग ही दिखती है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ऑन स्टैंडिंग ब्लैकनिंग ऑफ यूरिन। एंड बाय द 3 and 4 दिखे, मतलब 30 से 40 साल बाद लाइफ की पेशेंट के अंदर डेवलप होने लग जाती है क्या? देखिए पीरियड मतलब पेशेंट डेवलप एक्रोनोसिस। अब एक्रोनोसिस क्या होती है आपको पता होना चाहिए, पेशेंट के अंदर डेवलप तो कर जाती है एक्रोनोसिस। अब एक्रोनोसिस क्या होती है? एक्रोनोसिस का मतलब वही डिपोजिशन ऑफ एल्केप्टोन बॉडी इन इंटरवर्टिब्रल डिस्क, कार्टिलेज ऑफ नोज या पिन्ना ऑफ ईयर। ठीक है, एक्रोनोसिस में ये आप देख लेना, एक्रोनोसिस क्या होता है? डिपोजिशन हो जाता है इसी एल्केप्टोन बॉडी का इंटरवर्टिब्रल डिस्क के बीच में, कार्टिलेज ऑफ नोज के बीच में, पिन्ना ऑफ ईयर के बीच में। अब जो ये ब्लैक पिगमेंट होते हैं ये डिपॉजिट कर जाते हैं कहाँ पे? कनेक्टिव टिश्यू के बीच में, जॉइंट्स के बीच में, कैविटीज़ के बीच में, और यही क्या बना कर देते हैं? आर्थराइटिस, एंड मे लीड्स टू आर्थराइटिस, क्योंकि इनका डिपोजिशन हो रहा है कि इसका एल्केप्टोन बॉडी का ही सारा खेल है। इसी की वजह से ब्लैक यूरिन हो रही है आपकी, ब्लैकनिंग ऑफ यूरिन हो रही है, एक्रोनोसिस हो जा रहा है। क्यों भाई? इंटरवर्टिब्रल डिस्क के अंदर, कार्टिलेज ऑफ नोज के अंदर, पिन्ना ऑफ ईयर के ऊपर, ये सब डिपोजिट हो रहा है, तो तभी तो ये डिपोजिट हो रहा है एल्केप्टोन बॉडी, एंड लीड्स टू आर्थराइटिस। जॉइंट्स में भी ये हो जा रहा है, तो आर्थराइटिस भी हो जाता है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। मतलब ये सारी चीज़ें अगर आपको हो रही हैं कोई पेशेंट के अंदर तो आप डायग्नोस कर पाएंगे कि हाँ ये एल्केप्टोन्यूरिया हो सकता है। अगला क्या है, अब डायग्नोस भी देख ही लेते हैं, क्लिनिकल देख लिया, अब देखते हैं डायग्नोस। अब हम कैसे डायग्नोस करेंगे? डायग्नोसिस, ठीक है, डायग्नोसिस। देखिए डायग्नोसिस क्या करेंगे आप, कि जो आपकी यूरिन होती है वो बिकम्स ब्लैक ऑन स्टैंडिंग, ठीक है, और जब हम इसको सनलाइट के प्रेजेंस में भी देखते हैं तो और ही ज़्यादा ब्लैक हो जाती है। सनलाइट और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब हम देखते हैं तो ये प्रॉपर ब्लैक दिखती है ऑन स्टैंडिंग कंडीशन में, ठीक है। जब हम यूरिन को भी टेस्ट ट्यूब में रखते हैं तो ये, जब हम टेस्ट ट्यूब में यूरिन को, जब किसी का भी टेस्ट लेते हैं, सैंपल लेते हैं, तो हम उसका यूरिन लेंगे टेस्ट ट्यूब के अंदर, तो जो यूरिन जो ब्लैक होना शुरू होती है वो टॉप लेयर से बॉटम लेयर ब्लैक होनी शुरू हो जाती है ना। और जब हम स्टैंडिंग ऑन स्टैंडिंग इन सनलाइट जब हम यूरिन पास करेंगे तो हमें यूरिन प्रॉपर ब्लैक दिखेगी इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड ऑक्सीजन। इसके लिए हम देखिए, अब ये सब चीज़ें मैं इसमें लिख नहीं रहा हूँ कि ऑन स्टैंडिंग यूरिन बिकम ब्लैक, ये आप लिख लीजिएगा, और इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड ऑक्सीजन तो पूरी की पूरी आप देख सकते हैं कि यूरिन ब्लैक होगी। और तीसरी चीज़ क्या होती है, जब हम उसको यूट्यूब कह रहे हैं, जब हम उसको टेस्ट ट्यूब में लेंगे तो टेस्ट ट्यूब के अंदर हम देखेंगे क्या, कि जो यूरिन जो होती है वो टॉप लेयर से बॉटम लेयर के थ्रू ब्लैकिश होना शुरू हो जाती है। अब कौन कौन से टेस्ट हम करते हैं वो हम लिख देते हैं। एक हम करते हैं इसके डायग्नोसिस के लिए FeCl3 टेस्ट, फेरिक क्लोराइड टेस्ट, और दूसरा करते हैं बेनेडिक्ट टेस्ट। ये दोनों टेस्ट पॉजिटिव आते हैं अगर पेशेंट का एल्केप्टोन्यूरिया हो रखा है, ठीक है, FeCl3 टेस्ट एंड बेनेडिक्ट टेस्ट। अब तीसरा क्या देखेंगे हम, ट्रीटमेंट। इसका अभी तक कोई ट्रीटमेंट है ही नहीं, नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट, केवल हम यही कर सकते हैं, कोई ट्रीटमेंट नहीं है इसका। देखिए डायग्नोसिस में वो चीज़ें ज़रूर आप याद रखना जो चीज़ मैंने अभी इसमें नहीं लिखी है कि ऑन स्टैंडिंग ब्लैकिश रहती है, और इसके अंदर किसके अंदर एक्सपोजर ऑफ सनलाइट और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो पूरी ब्लैक दिखती है, और जब टेस्ट ट्यूब में देखते हैं तो जो ब्लैकनेस शुरू होती है वो अबव लेयर से नीचे की तरफ शुरू हो जाती है। तो अब ट्रीटमेंट क्या, कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, बस हम लो बट मिनिमम प्रोटीन इंटेक कर लेते हैं, लो प्रोटीन इंटेक, ठीक है, मिनिमल कह लीजिए, लो प्रोटीन कह लीजिए, प्रोटीन कम से कम खाइए। अगर प्रोटीन ज़्यादा लेंगे तो फिर जो है ये होमोजेंटिसिटी ज़्यादा बनेगा, होमोजेंटिसिटी ज़्यादा बनेगा तो ऑक्सीडाइज हो नहीं पाएगा, तो फिर यही सारी चीज़ें आपको होंगी, ठीक है। और इसके अंदर जब हम लेस प्रोटीन कहते हैं तो एक और चीज़ कहते हैं, विद लेस फिनाइल एलानिन इज ऑल्सो रिकमेंडेड, विद लेस फिनाइल एलानिन भी हम ऑल्सो रिकमेंडेड, ऑल्सो, ठीक है। ये अब आपको पूरा पता चल गया। अब देखिए इसका हम जल्दी से क्विक रिवीजन कर लेते हैं। देखो जो
ये एल्केप्टोन्यूरिया होती है। इसके अंदर क्या होता है, होमोज एंटीसेट एंजाइम की कमी हो जाती है। जो होमोज एंटीसेट होता है वो कन्वर्ट नहीं हो पाता बेंजोक्विनोन एसीटेट के अंदर। तो ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, 1 इन 2.5 लाख में से किसी एक को। रिजल्ट क्या करता है, एक्सक्रीशन ऑफ होमोज एंटीसेट या फिर होमोज एंटीसिक एसिड इन यूरिन प्रोड्यूस करता है ब्लैक कलर एल्केप्टोन बॉडी। जो यही होता है इसी से बन जाती है क्या, यही होमोज एंटीसेट प्रोड्यूस करता है एल्केप्टोन बॉडी। एल्केप्टोन बॉडी कब बन जाती है, तो ब्लैकनिंग ऑफ यूरिन हो जाती है, डेवलपमेंट ऑफ एक्रोनोसिस। एक्रोनोसिस आपको पता होना चाहिए, लीड्स टू आर्थराइटिस पता होना चाहिए। डायग्नोस्टिक में FECL3 टेस्ट और बेनेडिक्ट टेस्ट हो जाता है। ट्रीटमेंट के अंदर बस यही कर सकते हैं भाई, लो प्रोटीन इनटेक लें और विद लेस फिनाइलएलानिन ऑल्सो रिकमेंडेड हम करते हैं। देखिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो ठीक, इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू।